तो सनातन कहीं ना कहीं प्रवाह है बहते रहने का, नया कुछ सीखने का। करीब 22 महीने रनिंग चल रहा है जी। अभी। शायद 2.5 से और 3 साल लग सकते हैं। और ये 12वीं राज्य है राजस्थान, जिसका दर्शन करीब 1.5 महीने से ही हो रहे हैं। हर एक सुबह और एक नई खोज में आनंद से आगे बढ़ने का जुनून और जुनून मिलता आ है। जाता है। बंगाल की हालत बहुत है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही खराब है फिलहाल। तो वो सही होना चाहिए। हमने गांव क्षेत्र में अभी भी उनके सभ्यता रखे हुए हैं। एक जर्नी सिर्फ एक सफर नहीं होता है, हजारों चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, चाहे फिर वो आपका करेज हो, चाहे फिर आपका वो स्ट्रगल हो, और कई सारी चीजें जो आपको छोड़नी पड़ती। आज ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो लंबा सफर तय करते हुए साइकिल पर अपने दौड़ रहे हैं और अब अपना आगे का सफर तय करते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ ऋषिराज सनातन मौजूद है। ऋषिराज जी, जब मैं आज जा रही थी, मैंने आपको देखा, आप साइकिल से चलाते हुए भागते हुए जा रहे थे। ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले दर से शुरुआत करते हैं। मेरे सफर शुरू हुआ है इंडो भूटान बॉर्डर, इंटरनेशनल इंडो भूटान बॉर्डर जयगांव, ये जो उत्तर बंगाल, नॉर्थ बंगाल कहते हैं, यहाँ से मेरे ये सफर शुरू हुआ है। 29 जून 2024 को मेरा सफर वहाँ से चालू हुआ है। ठीक है। तो आपके नाम में ऋषिराज सनातन है, इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, सनातन के पीछे के क्या कुछ पूरा उद्देश्य रहा? विशेष ये मेरा दीक्षित नाम है, ऋषिराज सनातन। मेरा नाम है तापोस बर्मन। एक्चुअली जो सनातन पीछे, ये कभी धर्म का नाम नहीं है, ये सनातन एक जीवन शैली का नाम है जी। जो नदी जैसे बहाते रहते हैं। तो सनातन कहीं ना कहीं प्रवाह है बहते रहने का, नया कुछ सीखने का। इसके लिए सनातन शब्द का ऋषिराज सनातन जुड़ा गया है। क्योंकि आपकी जर्नी काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है, और जैसे आपने प्लान किया तो कुछ विचार जरूर आया होगा आपके मन में कि साइकिल उठाते हैं और भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। और भारत भ्रमण आप पिछले 2 साल से कर रखे हैं, और आने वाले वक्त में भी आपको पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लग जाएगा? करीब 22 महीने रनिंग चल रहा है अभी। शायद 2.5 से और 3 साल लग सकते हैं। और ये 12वीं राज्य है राजस्थान, जिसका दर्शन करीब 1.5 महीने से ही हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि छोड़ देते हैं? क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, कई तरीके के मौसम आते हैं, कई आपने परेशानियां भी देखी होंगी। कभी ऐसा भी समय आया होगा कि खाने को खाना नहीं मिला और सोने को जगह नहीं मिली, तो कभी लगा कि यार नहीं, ये छोड़ दिया जाए, ये जर्नी जो है अभी यहीं खत्म कर देते हैं, वापस हम माँ बाप के पास लौट जाते हैं? नहीं, ऐसा खुद में कभी विचार नहीं आया 22 महीने में। लेकिन कुछ लोग जब रास्ते में मिल जाते हैं, कोई डिमोटिवेट करने वाले, तो कहीं ना कहीं सोच आ जाते हैं, बहुत सोचने में मजबूर कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन जब लोग पूछते हैं तो ये सवाल आते हैं। बाकी जब नए लोगों को देखता हूँ मैं पास में, जो रास्ते में होते हैं या काम करते हैं, तो सबको देखने में खुद से आनंद आनंद सा लगता है। साइकिल हर दिन चलाता हूँ मैं। जो थकान होता है वो सोचते हैं शाम को, और जब सोचते हैं तो हर एक सुबह और एक नई खोज में आनंद से आगे बढ़ने का जुनून और जुनून आ जाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे जो बोलते होंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए चीजें कर रहा है, यूट्यूब के लिए चीजें कर रहा है, क्योंकि अभी समय सोशल मीडिया का जमाना है और लोग क्या कुछ नहीं कर जाते हैं फेमस होने के लिए। तो क्या लगता है कुछ ऐसे भी लोग मिलते होंगे, कभी ऐसे भी विचार आया होगा? हाँ, कभी कभार मुझे भी ऐसे विचार आ ही जाता है, क्योंकि सारे लोगों को देखने के बाद, और लोग कहते हैं सोशल मीडिया में आप भी एक्टिव रहो, तो मैं उतना ज्यादा एक्टिव हूँ नहीं। तो उनके सुनते सुनते कभी कभी बीच में मुझे भी लग जाता है कि मैं भी फेमस हो जाऊं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि सब एक प्रयास करता है कि गरीबी से या पोर फैमिली से एक थोड़ा ऊंचे लेवल में आ जाऊं। उनकी जीवन शैली क्या है, मैं उनके जैसा चेंजेस हूँ, तो ये स्वाभाविक है सबके लिए करना। लेकिन जो सच दर्शन या सत्य की खोज या सच को जानने की प्रयास करते हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता है गरीबी अमीरी, बाहर सोना, ऊपर सोना, खट। तो ये नहीं, ये वास्तविक रूप में ये एक अब क्या है, सभी का जर्नी क्या है, भागते रहता है, तो सभी का सोच के हिसाब से वो सही है। अब बंगाल से हैं, और बंगाल में इस वक्त चुनावों का सफर चल रहा है और चुनावी समीकरण भी बैठे हुए हैं। क्योंकि बंगाल से हैं, आपका बॉर्न एंड बॉटअप भी बंगाल से हुआ है, तो अभी अगर चुनावी समीकरण की बात करें, चुनावी समय की बात करें, तो क्या स्थिति बनी हुई है? वर्तमान समय में तो हमारे क्षेत्र में 2 ही राजनीतिक दल है जो वास्तविक रूप में जमीनी स्तर में काम कर रहे हैं। तो
काफी समय से मेरे अनुभव ये कहता है कि काफी समय से एक राजनीतिक दल को जब हम किसी भी क्षेत्र में रखेंगे तो उसका कुछ भ्रष्टाचार हो, जो भी कुछ हो, तो हमें मालूम नहीं चलता है। और बंगाल हाल ही में बहुत सारे ऐसा घोटाला किया हुआ है, जैसा शिक्षा घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, हम सुनते हैं। और काफी मैं बंगाल से हूँ, मैं कोई राजनीतिक दल का सपोर्ट तो करता नहीं हूँ, बाकी मैं भी एक जागरूक जनता ही हूँ, तो वो देख पाता हूँ कि मेरा भी युवा अभी 22 साल की उम्र ही चल रहा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं बदलाव होना क्या चाहिए। बदलाव होना चाहिए आपकी नजरों में? बदलाव क्या है? और अगर आप बंगाल से भी आते हैं, और बंगाल के अंदर क्या कमियां हैं जो आपको लगता है कि वो पूरी होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, सिर्फ राजनीति तक ही चीजें सीमित नहीं रहनी चाहिए? पहला तो राजनीति तक सीमित नहीं होना चाहिए। दो चीजें, एक है हेल्थ कार्ड और एक है एजुकेशन सिस्टम, बेहतर होना चाहिए। बंगाल की हालत बहुत एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही खराब है फिलहाल, तो वो सही होना चाहिए। और दूसरा बात है कि जो हम भारतीय हैं, तो भारतीय का कल्चर जो होता है पूरे वर्ल्ड फेमस है, हर एक जगह, हर एक लैंग्वेज, हर एक परिचय, सभ्यता। तो कहीं ना कहीं बंगाल का जो डेमोक्रेसी है वो धीरे 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 ये कुछ समय के अंतर्गत चेंज होने लगा हुआ है, तो इसको बचाए रखना है। ये खत्म हो जाएगा तो बंगाल का जो बंगाल हमें दो बंगाल मिला था, जो एक पूर्वी पाकिस्तान चला गया जी, तो उसका डेमोक्रेसी तो खत्म हो गया, जहाँ पे वहाँ का मूल बंगाली का कल्चर है ही नहीं। और जो हमारा भारत में है, जो बंगाल को हम चाहते हैं, जो बंगाल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसका डेमोक्रेसी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पूरे भारत में देखा है मुर्शिदाबाद के घटना किस तरह से घट रही है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे घटना भी होते हैं, रामनवमी होते हैं, स्कूलों में पूजा करने का अनुमति नहीं दिया जाता है। हाँ, कहीं पे कुछ कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है जो आम पब्लिक को, जो डेमोक्रेसी हम बोलते हैं आजाद स्वतंत्र देश में रह के, वो स्वतंत्र नहीं है। क्या लगता है कि थोड़ा सा पिछड़ा जगह है? क्योंकि अगर हम पूरे देश भर की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, चाहे फिर वो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी हो जाए, इन सब में बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर भी ध्यान दिया जा रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। क्या लगता है बंगाल इस चीजों में पीछे कहीं ना कहीं रह गया है? हाँ, कुछ समय से पीछे रह गया है। और इसका पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह है, कोई भी पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, जो शुल्क देता है ना फ्री में, जी जी जी, ये नहीं देना चाहिए। नहीं देके अच्छा हेल्थ केयर मुहैया करना फ्री में ना देने की जगह आप पैसा लो लेकिन अच्छा दो, अच्छा दो, कुछ नया कुछ दो, लेकिन फ्री में ना दो हमें, क्योंकि हम ही तो टैक्स देते हैं ना, और हम टैक्स देने के बाद वही चीज हमें लौटा दे रहे हो, और उससे बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। बेनिफिट हमें वो चाहिए जो हमें बॉडी से हमारा खिलवाड़ ना हो, एजुकेशन सिस्टम से खिलवाड़ ना हो, वो होना चाहिए। अब राजस्थान आए, राजस्थान में आपको क्या नजर आया नया? और बंगाल में अगर देखा जाए और राजस्थान को कंपेयर किया जाए तो क्या बढ़िया लगा राजस्थान में? दोनों स्टेट का नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसका अलग चलिए, वो तो आपका बिल्कुल, और ये लेकिन राजस्थान में क्या कुछ पसंद आया? राजस्थान में गाँव क्षेत्र में अभी भी उनके सभ्यता रखे हुए हैं, घूंघट उड़े हुए हैं जी। वहाँ के, यहाँ के, मैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह रुका हूँ, तो अभी भी लोक संस्कृति यहाँ पे पकड़े हुए हैं। भले सिटी में नहीं दिखने को मिला मुझे, लेकिन वास्तविक रूप में जो ग्रामीण क्षेत्र एरिया है, आज भी राजस्थान अपने संस्कृति को पकड़े हुए हैं। ये अच्छा लगा कि अभी भी अपने क्षेत्र में संस्कृति को पकड़े हुए हैं। राजस्थान की एक खैर परंपरा भी रही है हमेशा से, और अतिथि देवो भवो की हमारी, और पधारो हमारे देश की तो खैर नीति हमेशा से रही है राजस्थान में। जब भी कोई मेहमान आता है तो हमेशा बखूबी तरीके से उनका वेलकम करना भी पसंद करते हैं। खैर, आपकी जर्नी के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद रखते हैं ऋषि कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहे और अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप राजस्थान आए और राजस्थान भ्रमण आप कर रहे हैं। लोग भी काफी कुछ आपसे सीखेंगे और लोगों से भी आप काफी कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि। तो ये थे हमारे साथ ऋषि सनातन, जिन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से अपनी जर्नी को साझा किया है, और कहीं ना कहीं चलते चलते सफर बंगाल से राजस्थान तक आ पहुंचे, और राजस्थान से अब आगे कहीं और उनकी जर्नी बढ़ती रहेगी, पर हम अपनी तरफ से इनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। खैर, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, मैं प्रिया बंसल। नमस्कार।